सरकार विधानसभा यार आगे क्या खड़े हो गए तुम? बुके लेते हुए दिखाई दे रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के लिए पहुंचे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसके साथ के साथ जरूर शेयर करेंगे। सीधी तस्वीर समय आप आईबीएन 24 पर देख रहे हैं, जहां ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर एक बच्ची के साथ पुष्प अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं आकाश आनंद। ये आप सभी लोगों से इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये सीधी तस्वीर इस समय आप करनाल में देख रहे हैं, जहां पर इनेलो बसपा गठबंधन देने के लिए यहाँ पर हम सबका स्वागत किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है और जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे प्रत्याशी जी का मनोबल बढ़ाया है, जिस तरीके से यहाँ पर सुजीत जी को आप गांव-गांव मोहल्ले लेकर घूम रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ करनाल की जनता उन्हें यहाँ से विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का पूरा काम करेगी। इसके तहत चलकर आगे नहीं आ रही कौन आ रहे हैं सबके और फर्नीचर जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती के निर्देश अनुसार चलकर यहाँ पर हमारे सभी गरीबों, मजदूरों, कमजोर वर्ग के साथियों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के लिए दिन रात मेहनत कर यहाँ पर हम सब समाज को उठाने का काम करेंगे। आप लोगों से ये अपील है कि इस आने वाले विधानसभा चुनाव में आप सब भारी मतों से श्री सुजीत जी को वोट डालें ताकि वो यहाँ से विधानसभा जा सके। भाई सुरजीत सिंह आगे बढ़ो, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी। व्यक्तियों का नेतृत्व करने वाले इस प्रदेश में आदरणीय बहन जी ने लगाए, फुल फ्लैश तरीके से लगाए और सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने शब्दों से आपको संबोधित करने का काम करें। उससे पहले मैं नारों के जवाब नारों से चाहूंगा सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बसपा नारा गठबंधन जिंदाबाद, 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 बसपा नारा गठबंधन जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, 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 बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, 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 प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, 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 भूषण चौटाला जी जिंदाबाद, 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 आकाश आनंद जी जिंदाबाद, 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 आकाश आनंद जी जिंदाबाद, 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 आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, आकाश आनंद जी संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, आकाश आनंद जी आगे
आका सामंत जी आपको संबोधित करने का काम करेंगे। आका सामंत। जय भीम साथियों। जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामस्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं माननीय साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व कई बार पूर्व सांसद, बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी तहे दिल से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के सामने अब कुछ ही दिनों में 5 अक्टूबर को यहाँ की विधानसभा का वोटिंग होने वाला है। साथियों, उसको ध्यान में रखते हुए साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कुछ अहम बातें आप लोगों को बताने के लिए हमें यहाँ भेजा है आप सबके बीच में। साथियों, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों के बीच में जो कांग्रेस पार्टी वोट मांगने का काम कर रही है, उससे आप लोगों का सावधान रहना होगा। साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पिछले कई सालों से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहनत को, उनके संघर्ष को नजरअंदाज करती आई है। उतना ही नहीं, जितने भी हमारे बड़े दलित नेता रहे जो इस पार्टी में जाकर संघर्ष करे, उनको भी आज तक आदर सम्मान नहीं दे पाए। हमारे विभिन्न नेताओं को तो छोड़िए साथियों, जिस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आदर सम्मान नहीं किया, जिस पार्टी ने हमारे बाबा साहब को लोकसभा में जाने से कई बार रोकने की कोशिश करी, उन्होंने आज तक हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी कभी भी किसी भी बड़ी उससे उपाधि से सम्मान नहीं दिया। उस पार्टी का आप बताइए, क्या वो कभी भी हमारे दलित या हमारे एससी समाज के हितैषी हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दबाने की कोशिश करी। उसके बाद मानवेंद्र साहब को काफी हद तक कई समय तक उनको नीचा दिखाने की कोशिश करी। हमारे समाज को बांटने के लिए उन्होंने कई किस्म की स्कीमें चलाई। साथियों, आप लोगों को इन कांग्रेस पार्टी के लोगों से और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं से संभल कर रहना होगा। ये आप लोगों के बीच में आकर बहुत सारी नई स्कीमें सुनाएंगे आप लोगों का वोट पाने के लिए, परंतु हकीकत ये है कि अगर आप उनसे पलट के पूछेंगे कि भाई पिछले 70-75 सालों में तुम सत्ता में रहे, तुम यहाँ प्रदेश में भी रहे हो और तुम यहाँ सेंटर में भी रहे हो, तुम एक काम बता दो तो तुमने हमारे समाज के लिए किया। ये इनके नेता आज भी विदेश जाकर, श्री राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, इनके नेता बाहर जाकर इनको मौका मिलता है तो ये क्या सवाल का जवाब देते हैं। अभी SC/ST रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था, तो उसी को लेकर यहाँ के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया कि भाई हम इस जजमेंट के अगेंस्ट हैं। साथियों, इस जजमेंट के अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमें समझाया कि भाई आज इस जजमेंट के तहत राज्य की सरकार के पास ये ताकत है कि वो अपनी मन मर्जी से SC/ST समाज में से किसी भी जाति को आरक्षण का लाभ दे सकती है और छीन सकती है अपनी मन मर्जी से, ये कहकर कि ये जाति तो आज पैसे से संपन्न है। साथियों, जब इस पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि ये हमारे समाज को बांटने की एक नई साजिश करी गई है, इससे हमारे समाज को तोड़फोड़ मचाई जाएगी, हमारे समाज में बीच में उंगला किया जाएगा, उन्हें बांटा जाएगा, तो बहन जी ने इस जजमेंट पे खूब अच्छे तरीके से हम सबको समझाने का काम किया और उन्होंने इसका खंडन भी किया। परंतु जब जो कांग्रेस पार्टी आप लोगों के बीच में आकर संविधान का किताब दिखाकर बोल रही थी कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बताएंगे, तो राहुल गांधी जी से जब इसी पे सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि भाई जिस दिन हमारा अच्छा समय आएगा उस दिन हम संविधान से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, जो पार्टी
जो नेता हमारे समाज का आरक्षण छीनना चाहता है, क्या आप चाहेंगे कि वो हमारे समाज के ऊपर या हमारे हल्के से या हरियाणा प्रदेश में कभी सरकार बनाए? साथियों, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, ये लोग समय समय पर जताते आए हैं कि ये लोगों ने सिर्फ हमारे समाज का वोट का इस्तेमाल किया है, न ये कभी हमारे हितैषी थे, न ये कभी हमारे हितैषी होंगे। साथियों, इसी क्रम में भाजपा के लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। इन लोगों से आप धर्म और आधार, धर्म या जाति के आधार पर सवाल मत करना। ये लोगों के काम पिछले 10 साल से सत्ता में रहे हैं, इन लोगों से आप इनके कामों पे सवाल करना। साथियों, इनसे सवाल करना हमारे बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए। हमारे युवा साथियों को सवाल करना होगा उनके रोजगार के लिए कि भाजपा सरकार ने हमारे युवाओं के लिए क्या किया रोजगार के क्षेत्र में। हमारी माता बहनों को सवाल करना होगा उनकी चढ़ती आसमान छूती हुई महंगाई के लिए कि भाई इन्होंने क्या किया पिछले 10 सालों में हमारी माता बहनों का घर चलाने के लिए, जिससे उन्हें आराम मिले, आसानी मिले। साथियों, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हरियाणा में पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार ने 5000 से ज्यादा स्कूल बंद करने का काम किया। एक तरफ हमारे बच्चों की बर्थडे की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ ये सरकार हमारे बच्चों के स्कूल बंद कर रही है। जिस तरफ जहाँ पे बच्चे कुछ स्कूल खुले हुए भी हैं, वहाँ पर 2000 से ज्यादा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ पर पढ़ाने के लिए आधे से ज्यादा स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं छोड़े इन्होंने। साथियों, हमारे बच्चों के लिए जो कॉलेजेस में स्कॉलरशिप का पैसा जाता है सरकार की ओर से, जो SC/ST समाज के लिए, SC/ST छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का पैसा जाता है, वो भी 2017 से इन लोगों ने हमारे सभी छात्रों का पैसा रोक रखा है, जिसके चलते हुए हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजेस में थे वो आज पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो स्कूल की फीस नहीं जमा कर पाते, हमारे कॉलेजेस की फीस नहीं जमा करा पाते। साथियों, अगर शिक्षा हमारे बच्चों की कमजोर होगी तो आपको लगता है कि क्या हमारा बच्चा कभी भी रोजगार के लिए तैयार हो पाएगा? जब हमारा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, रोजगार के लिए तैयार नहीं होगा, ये लोग क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे इनकी गुलामी करें, हमारा बच्चा गुलाम बन के रह जाएगा। साथियों, ऐसी सरकार को आप क्या अपने हल्के में घुसने देंगे? नहीं। जो सरकार हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती है, हमारे बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करती है, ऐसी सत्ता में ऐसी पार्टी को वापस मत आने देना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आपके लिए संदेश है। साथियों, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे युवाओं के रोजगार के लिए। आज हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है, 40% युवा बेरोजगार है। साथियों, ऐसा नहीं कि ये लोग रोजगार नहीं दे सकते। आज अगर हरियाणा की सरकार चाहे तो उसके पास 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। अगर ये लोग चाहे तो ये 2 लाख सरकारी पद भर के हमारे सभी समाज के बच्चों को रोजगार दे सकती है, परंतु ये रोजगार नहीं देती, ये पद नहीं भरती। साथियों, अगर ये लोगों ने पद भर दिए, अगर पक्की नौकरियां दे दी तो इन्हें आरक्षण के तहत सर्व समाज में से सभी सदस्यों को रोजगार देना पड़ेगा, परंतु ये पद खाली लगती है और ये लोग कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चलाते हैं, जिसके तहत ये हमारी पक्की नौकरियों को भी कच्चा करते हैं, क्योंकि कच्ची नौकरियों में इन्हें आरक्षण देना नहीं पड़ता। साथियों, इतना ही नहीं, जो कॉलेज में पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स हैं, कॉलेजेस में जो टीचर्स हैं, वो पिछले 10 साल से पक्का होने की मांग कर रहे हैं, परंतु ये सरकार ने उनको नजरअंदाज करते हुए उन्हें कभी भी आज तक 10 सालों में पक्का नहीं किया। ऊपर से धमकाते हैं कि अगर तुमने कोई टाइप की स्ट्राइक करी या आंदोलन किया या मीडिया में खबर डाली तो तुम्हें जिस लोगों को पकड़ा जाएगा उससे नौकरी भी छीन ली जाएगी, वो कच्ची नौकरी भी छीन ली जाएगी। साथियों, ये सरकार भाजपा की न हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने देगी, न हमारे बच्चों को रोजगार में कभी लाने देगी, ताकि हमारा बच्चा कमा लिखा के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। साथियों, इन लोगों ने ये सोची समझी तहत के जरिए